के तीसरे कारोबारी दिन कैसा रहेगा स्टॉक मार्केट का हाल? क्या बाजार में दिखेगी मजबूती या फिर हावी रहेगा दबाव? वैसे तो बाजार की दिशा का सटीक अनुमान लगाना आसान नहीं होता, लेकिन एक्सपर्ट्स की पैनी नजर हर मूवमेंट पर बनी रहती है। ग्लोबल संकेत, एफआईआईज की चाल और घरेलू फैक्टर्स, इन सब पर टिकी होती है बाजार की दिशा। तो आइए जानते हैं आज बाजार को लेकर क्या है एक्सपर्ट की राय। सोमवार की तेजी के बाद हमने मंगलवार को भी बाजारों में तेजी लौटती हुई देखी। हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि अगर हम यूएस और ईरान के वॉर की बात करें तो वहां पर अभी भी अनक्लियरिटी देखने को मिल रही है। सीज फायर कंप्लीट होने के बाद दोबारा से अब आगे क्या मोड होगा, इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। हालांकि हमने भारतीय बाजारों में तेजी का ट्रेंड बनते हुए दिखा। अगर हम बात करें निफ्टी की तो निफ्टी करीबन 0.87% की तेजी के साथ करीबन 24,576 के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। वही बैंक निफ्टी में हमने करीबन 1.39% के गेन्स आते हुए देखे और बैंक निफ्टी करीबन 57,371 के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। सेंसेक्स के अंदर भी हमने करीबन ऑलमोस्ट 1% के गेन आते हुए देखे और सेंसेक्स 79,273 के लेवल पे क्लोज होता हुआ नजर आया। हमने देखा इक्विटी मार्केट के अंदर एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। डीआईएस की तरफ से खरीदारी देखने को मिली, स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर खरीदारी देखने को मिली। हमने देखा कि यूएस और ईरान की अनक्लियरिटी आने के बावजूद भी भारतीय बाजार एक अच्छा ब्रेकआउट देते हुए नजर आए। हालांकि आगे का मोमेंटम यूएस और ईरान के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि क्रूड के भाव में हमने बढ़त बनते हुए देखी है। हालांकि अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो रुपी यहां पर अगेन वीक होता हुआ नजर आया और रुपी करीबन 93.48 के लेवल पे करीबन 0.5% की गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आया। रुपी के अंदर हमने गिरावट आते हुए देखी, इक्विटी मार्केट के अंदर हमने बढ़त बनते हुए देखी। यहाँ कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पे डॉलर भी थोड़ा स्ट्रेंथ देता हुआ नजर आया। ओवरऑल अगर हम बात करें तो अब यूएस और ईरान की टॉक के ऊपर मार्केट डिपेंड करेगा और आने वाले दिनों में मार्केट का मोमेंटम यूएस और ईरान की टॉक पर डिपेंड रहेगा। बट जिस तरीके से डोमेस्टिक मार्केट में हमने क्लोजिंग होती हुई देखी और पिछला अगर हम एक महीने की बात करें 1 अप्रैल से, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में कंटिन्यूस रहा था। हालांकि अभी भी हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है। यूएस और ईरान का जो इशू है वो यहाँ पे लगता है कि आगे एस्केलेशन की तरफ बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं अगर हुआ तो सीज फायर भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है और सीज फायर की डेट आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। हालांकि एस्केलेशन के चांस ज्यादा नहीं है, ज्यादा चांसेस सीज फायर के हैं और अगर सीज फायर होता है तो ये मार्केट बाजारों के लिए पॉजिटिव होगा। मार्केट एक्सपर्ट अनिल गुप्ता के मुताबिक आज बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत और निवेशकों की सतर्कता बाजार की चाल को प्रभावित कर सकती है। बैंकिंग और आईटी सेक्टर में हलचल संभव है, जबकि मेटल और एफएमसीजी स्टॉक में चुनिंदा खरीदारी देखने को मिल सकती है। ऐसे में निवेशकों को सलाह है कि बिना रणनीति के ट्रेडिंग से बचें और स्टॉप लॉस का जरूर इस्तेमाल करें। आइए देखते हैं इस पर। अब हम अगले लेवल्स की बात करें तो निफ्टी में इंपॉर्टेंट जो लेवल है करीबन 24,700 का रहेगा। 24,700 के ऊपर अगर निफ्टी ब्रेक होता है तो ऊपर में करीबन 24,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 24,200 अब एक महत्वपूर्ण सपोर्ट निफ्टी में बन गया है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो करीबन 58,000 के आसपास का रहेगा। 58,000 का लेवल अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो फिर 59,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 56,500 एक अच्छा सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी में देखा गया है। सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स में इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो करीबन अब 80,000 का रहेगा। 80,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर 81,000 तक के लेवल आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 78,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो यहाँ पर एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिला है, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग स्टॉक से, मेटल स्टॉक से और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो डिफेंस स्टॉक से देखने को मिला है। साथ में ऑटो स्टॉक्स के अंदर भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। साथ में पावर स्टॉक के अंदर भी हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए देखा। तो अगर हम देखें तो अक्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। रिजल्ट्स ओरिएंटेड अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट्स भी कंपनी के अच्छे आते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव मोमेंटम बना है। रिकवरी यहां पर देखने को मिल रही है। केवल इंटरनेशनल कारणों की वजह से हम भारतीय बाजारों में एक मिला जुला कारोबार देख रहे हैं और अगर कोई भी नेगेटिव इंडिकेशन आता है तो थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट कॉशियस होगा। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव हो सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी, बट कहीं ना कहीं अगर कोई भी सीज फायर की न्यूज आती है तो उससे मार्केट को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल हमारा मानना है कि मार्केट में आगे भी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। तो साफ है आज आईटी सेक्टर की चाल सिर्फ टेक पर नहीं बल्कि कमोडिटी के ट्रेंड पर भी निर्भर करेगी। नजर रखें क्योंकि यही से बनेगा अगला बड़ा मूव।